नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 16 जनवरी 2021 और आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे 50 से ज्यादा लोग, हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अब अधिकतम 50 लोगों की भीड़ का नियम खत्म कर दिया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल इस संबंध में बाद में स्पष्ट करेगा कि कितने लोग कार्यक्रमों में शामिल हो सके। हिमाचल में मिलेगा मौसम का सटीक पूर्वानुमान, कुफरी में रडार स्थापित, डलहौजी मंडी में भी मिलेगी सुविधा। कृषि और पर्यटन कारोबार को मौसम के सटीक पूर्वानुमान से लाभ मिलेगा। मौसम का सटीक पूर्वानुमान किसानों के लिए उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये पर्यटन के विकास में भी मदद करता है। पर्यटक मौसम के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे कुफरी में डॉप्लर मौसम रडार के लोकार्पण अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। इस अवसर पर वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुफरी में रडार को समर्पित करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में मंडी और चंबा जिले के डलहौजी में 2 और रडार स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में कुफरी में स्थापित किए गए रडार 2 सप्ताह की अवधि के लिए परीक्षण मोड पर था और उसके बाद इसके डाटा का उपयोग पूर्वानुमान के लिए किया जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनोहर सिंह ने बताया कि ये सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर के मौसम का डाटा अवलोकन और उपलब्ध करवाएगा, जिसका उपयोग पूर्वानुमान के उद्देश्य के लिए किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण की तैयारियां पूरी, हर सेंटर में तैनात होंगे 5 कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली। शुक्रवार को स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कैबिनेट बैठक में तैयारियों की प्रस्तुति दी। प्रदेश में ये टीका 27 सेंटरों में लगाया जाना है। हर सेंटर में 5 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। एक साथ सभी सेंटर में वैक्सीन के डिब्बे खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी लॉन्चिंग करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पल पल की इसकी जानकारी लेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बात करेंगे। हिमाचल में 46 सेंटर बनाए गए हैं। शनिवार को सिर्फ 27 सेंटरों पर ही वैक्सीन का टीका लगाया जाना है। जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों को ये टीका लगाया जाना है, इसका रिकॉर्ड सेंटर में भिजवा दिया गया है। सेंटर में तैनात कर्मचारी इनका डाटा एकत्रित करेंगे। टीका लगने के बाद उन्हें फोन पर मैसेज आ जाएगा कि दूसरा टीका कब और किस स्थान पर लगाया जाएगा। धीरे धीरे सेंटरों की संख्या को बढ़ाया जाना है। आईजीएमसी और टांडा में अतिरिक्त स्टाफ मुहैया करवाया गया है। ये दोनों मुख्य सेंटर होंगे। स्वास्थ्य सचिव ने कैबिनेट को बताया कि वैक्सीन सभी सेंटरों में पहुंचा दी गई और बकायदा इसमें बैच नंबर लगाया गया। 1 से 10 लोगों को टीका लगाया जाना है। हिमाचल पंचायत चुनाव, पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए हुई रवाना। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी होगी। पंचायत चुनाव के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में होने वाले मतदान के लिए शुक्रवार को दूर दराज क्षेत्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होगी। सोलन में टोंडो मैदान में HRTC की बसों में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा में पोलिंग स्टेशनों को रवाना होने से पूर्व कर्मचारियों ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। बता दें कि चुनाव ड्यूटी में 8000 पोलिंग पार्टियां और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर शुक्रवार शाम 4 बजे तक प्रचार का शोर थम गया। मतदान 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में सुबह 8 से 4 बजे तक होगा। इसके बाद 1 घंटे तक कोरोना संक्रमितों और होम क्वारंटीन वोटरों को मतदान का मौका दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके दायरे में मतदान होगा। मतदान के बाद वोटों की गिनती होगी। उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। 3464 पंचायतों में चुनाव हो रहे। 21384 वार्ड सदस्यों का चुनाव होगा। पंचायत समिति में 1792 और जिला परिषद में 249 सदस्य चुने जाएंगे। दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राजभवन के बाहर गरजी कांग्रेस। हिमाचल कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के समर्थन में राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसके तहत किसान अधिकार दिवस मनाते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में उक्त प्रदर्शन का आयोजन किया गया। राजभवन के बाहर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता पिछले 51 दिनों से केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर सड़कों पर बैठा है, जबकि उनकी सुनवाई करने के बदले सरकार आंदोलन को दबाने व सुनियोजित ढंग से बदनाम करने का प्रयास कर रही है।
राठौर ने कहा कि किसानों के साथ वार्ता के नाम पर केंद्र सरकार केवल टाइम पास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 6 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने नए कृषि कानूनों का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की मंशा पूंजीपति को लाभ देने की है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कमेटी को किसानों ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल कांग्रेस ने इस कानून के खिलाफ प्रदेश में 90,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजे हैं। आज की कोरोना वायरस अपडेट प्रदेश के लिए रात। आज किसी संक्रमित की मौत नहीं, 49 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को किसी कोरोना संक्रमित मरीज की जान नहीं गई, जो कि प्रदेश के लिए रात की बात है। वहीं नए मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 49 नए मामले सामने आए। कांगड़ा जिला में 20, सिरमौर में 10, बिलासपुर में 4, चंबा में 3, हमीरपुर में 4, मंडी में 3, ऊना में 2, सोलन और शिमला में एक नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,802 पहुंच गया है। शुक्रवार को सक्रिय मामले घटकर 767 रह गए। प्रदेश में 55,071 मरीज ठीक हो चुके। अब तक 951 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर, फरवरी माह से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की लगेगी नियमित कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश में करीब 11 महीने बाद दोबारा से स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होने जा रही है। 1 फरवरी से प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 5वीं और 8वीं से 12वीं कक्षा की नियमित कक्षाएं लगेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। शीतकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 5वीं और 8वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 27 जनवरी से शिक्षकों को स्कूलों में नियमित बुलाने का फैसला लिया गया है। अन्य कक्षाओं के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। बैठक में फैसला लिया कि स्कूल में सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी के बीच निर्धारित शारीरिक दूरी रखनी होगी। स्कूलों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन करनी होगी। SOP तैयार करना और इनका पालन करवाने का जिम्मा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का रहेगा। शीतकालीन स्कूलों में 14 फरवरी तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। 15 से यहाँ भी स्कूल नियमित तौर पर शुरू हो जाएंगे। प्रदेश में 1 फरवरी से ही ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोला जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जारी SOP के तहत कॉलेजों को खोला जाएगा। वहीं कैबिनेट ने 8 फरवरी से सभी डिग्री कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। उधर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला विश्वविद्यालय प्रबंधन स्वयं लेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने पर 4 अस्पताल में बनाए गए मेकशिफ्ट अस्पतालों को विशेष वार्ड में तब्दील करने की मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इनमें आम लोगों को भी इलाज करने की सुविधा मिलेगी। कोविड-19 के चलते IGMC शिमला, CH नालागढ़, टांडा मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सा महाविद्यालय नेहरू चौक में मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए थे। बिना लाइसेंस दवाई बेचने पर 5 लाख का कठोर कारावास, 1,20,000 रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले एक क्लिनिक संचालक को नान की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 1,20,000 रुपए का जुर्माना भरने के आदेश भी जारी किए। शुक्रवार को नान में विशेष न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने दोषी को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा में 5 साल का कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शिमला के 820 निर्वाचन क्षेत्रों की 138 पंचायतों में कल होगा मतदान। शिमला जिले के पंचायत चुनाव का पहले चरण में मतदान 17 जनवरी को किया जाएगा। पहले चरण में 820 निर्वाचन क्षेत्र तथा 138 पंचायतों में मतदान होगा। वही 19 जनवरी को दूसरे चरण में 769 निर्वाचन क्षेत्र व 139 पंचायतों में मतदान होगा। पंचायत चुनाव के 21 जनवरी के तीसरे व आखिरी चरण में 713 निर्वाचन क्षेत्र तथा 135 पंचायतों में मतदान होगा। तीनों चरणों के मतदान क्षेत्रों के लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। हिमाचल में बनी 2 दवाओं के सैंपल फेल, ड्रग अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में निर्मित 2 दवाओं सहित प्रदेश भर में 15 दवाओं के सैंपल फेल हुए। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने इस माह का ड्रग अलर्ट जारी किया है। इस बार प्रदेश की कुल 2 दवाओं के सैंपल फेल हुए। प्रदेश में ड्रग विभाग की सख्ती का नतीजा है कि लंबे समय के बाद इतनी कम दवाओं के सैंपल फेल हुए, क्योंकि पिछले कुछ समय से ड्रग विभाग के निरीक्षकों द्वारा उद्योगों में किए जा रहे संयुक्त निरीक्षण से प्रदेश में ड्रग विभाग की सख्ती का नतीजा है कि लंबे समय बाद इतनी कम दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। बर्ड फ्लू पोंग झील क्षेत्र में मिले 38 प्रवासी पक्षियों के अवशेष।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पोंगबांग क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों की मौत के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को 38 प्रवासी पक्षियों के अवशेष मिले हैं। वन्य प्राणी बैंक की प्रधान मुख्य अरणपाल अर्चना शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। छात्र मांगों को लेकर एबीवीपी ने सौंपा विस्तार कार्यकारी परिषद को ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विस्तार द्वारा छात्रों से संबंधित मांगों को लेकर विस्तार कार्यकारी परिषद को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मुख्य मांग इस प्रकार से पीजी प्रवेश परीक्षाओं के लिए गैर आचरण में शामिल किए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। विस्तार की ऑनलाइन ईआरपी प्रणाली को निजी फर्म से सरकारी फर्म में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। छात्रों और शोध विद्वानों के लिए विस्तार का पुस्तकालय शीघ्र खोला जाना चाहिए। छात्रों के हितों और महामारी के बीच मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचायत सचिव परीक्षा के आवेदन शुल्क कम किया जाना चाहिए। एसपीओ में गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए तुरंत प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर